बिहार की बाढ़ में महादेव का चमत्कार। बिहार एक ऐसी भूमि जहां की नदियां जीवनदायिनी होने के साथ साथ कभी कभी विनाशकारी रूप भी ले लेती हैं। सावन का महीना था और बिहार के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि कई गांव पानी में डूब गए, मकान ढह गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे। लेकिन इस आपदा के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है भगवान शिव के एक भक्त की, जिसे स्वयं महादेव ने बाढ़ के कहर से बचाया। आइए आपको सुनाते हैं ये चमत्कारी कहानी, जो बिहार के एक छोटे से गांव काशीपुर में घटी। काशीपुर गांव और रामदास। काशीपुर बिहार के भागलपुर जिले का एक छोटा सा गांव जो गंगा के किनारे बसा था। इस गांव में रामदास नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। रामदास की उम्र करीब 40 वर्ष थी और वह एक सच्चा शिव भक्त था। गांव वाले उसे शिव का दीवाना कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसका अधिकांश समय शिव मंदिर में पूजा अर्चना में बीतता था। वह हर सुबह 4 बजे उठता, गंगा स्नान करता और मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ही दिन की शुरुआत करता। उसका विश्वास था कि महादेव ही उसके जीवन का आधार हैं। रामदास का स्वभाव बहुत ही सरल और दयालु था। वह गांव के गरीबों की मदद करता और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। गांव वाले उसकी सादगी और भक्ति की मिसाल देते थे। लेकिन इस बार गंगा का प्रकोप ऐसा था कि गांव में हाहाकार मच गया था। बाढ़ का पानी गांव की गलियों में घुस चुका था और लोग अपने घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे थे। बाढ़ का प्रकोप। सावन की उस रात जब आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी, गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। काशीपुर गांव के कई मकान पानी में बह गए। बड़े बड़े पक्के घर जो सालों से गंगा के किनारे खड़े थे, पल भर में नदी की गोद में समा गए। गांव वालों ने रामदास को बार बार समझाया, रामदास अब समय नहीं बचा है, गांव छोड़ दो, नहीं तो जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रामदास का जवाब हमेशा एक ही था, मेरे महादेव मेरे साथ हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहाँ जाऊं। मंदिर में पूजा कौन करेगा, शिवलिंग पर जल कौन चढ़ाएगा। उसकी इस जिद को देखकर गांव वाले निराश हो गए। कुछ ने उसे पागल तक कह दिया, लेकिन रामदास के मन में बस एक ही विश्वास था, महादेव उसकी रक्षा करेंगे। आखिरकार गांव के ज्यादातर लोग सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। रामदास अकेला गांव में रह गया, अपने छोटे से मिट्टी के घर में जो गंगा के किनारे बने शिव मंदिर के पास था। एक अजीब सपना। उस रात जब बारिश और तेज हो गई, रामदास ने मंदिर में पूजा की और अपने घर लौट आया। वह थक चुका था और पूजा के बाद उसे गहरी नींद आ गई। नींद में उसे एक अजीब सपना दिखाई दिया। सपने में वह देखता है कि एक विशाल सर्प गंगा के पानी में तैर रहा है। सर्प की आंखें चमक रही थीं और वह रामदास की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक सर्प ने कहा, रामदास उठो, समय आ गया है, मेरे पास आओ। रामदास उस सर्प को देखकर डर गया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। तभी रामदास की नींद एक जोरदार आवाज से टूट गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके घर के चारों तरफ पानी भर चुका था। पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसका मिट्टी का घर अब ढहने की कगार पर था। रामदास ने तुरंत अपने आप को संभाला और घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर का दृश्य और भी भयावह था। पूरा गांव पानी में डूब चुका था, चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ पानी की आवाज। मंदिर में शरण। रामदास ने किसी तरह गंगा के तेज बहाव में तैरकर मंदिर तक पहुंचने का फैसला किया। मंदिर गांव के सबसे ऊंचे टीले पर बना था, जहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा था। वह जैसे तैसे तैरता हुआ मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा। मंदिर के दरवाजे खुले थे और अंदर शिवलिंग शांत भाव से विराजमान था। रामदास ने मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अजीब सा विश्वास भी था। तभी मंदिर के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी, रामदास डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रामदास ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, लेकिन तभी मंदिर के एक कोने में उसे एक साए जैसी आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। एक वृद्ध व्यक्ति जिसके लंबे लंबे जटाएं थीं, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल। उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज था और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो डर को पल में दूर कर दे। महादेव का दर्शन। रामदास की सांसें थम गईं। वह समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। उसने तुरंत उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, हे महादेव, आपने अपने इस दास की पुकार सुन ली, मैं आपका आभारी हूँ।
उस वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, तुमने मेरी सच्ची भक्ति की है। मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब तुम सुरक्षित हो। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे अदृश्य हो गया। रामदास के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि साक्षात महादेव का चमत्कार था। उसने मंदिर में रात भर जागकर भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। बाढ़ का अंत और रामदास की कहानी। अगले दिन सुबह जब बारिश थम गई, गांव वालों ने देखा कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ लोग मंदिर की ओर आए तो देखा कि रामदास वहां सुरक्षित बैठा है और उसका चेहरा अलौकिक शांति से भरा हुआ है। जब उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई तो सभी दंग रह गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि रामदास इतनी भयंकर बाढ़ में जीवित बच गया। धीरे धीरे ये कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग मंदिर में उमड़ने लगे और महादेव की भक्ति में लीन होने लगे। रामदास की कहानी आज भी काशीपुर गांव में एक प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से महादेव की शरण में जाता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। महादेव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और सही समय पर उनकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, अपने दिल में हमेशा यह मंत्र रखें, तारांकन हर हर महादेव।